इसमें जो कंडीशन है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी रेशनल नंबर की जो कि P अपॉन क्यू फॉर्म में है और P अपॉन क्यू फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है हमें जो चेक करना कि वेदर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉट, कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, हमें वो चेक करना। तो बिना डिवाइड किए अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें चेक करना कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो उसके लिए मेथड क्या रहता है कि जो फैक्टर्स हैं क्यू के, आई मीन डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n और बोथ। मीनिंग ये है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये समझें कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टर्स में हमें सिर्फ 2 मिल जाए या सिर्फ m मिल जाए या हमें ये दोनों मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है हम बिना डिवाइड किए, आई मीन जो फ्रैक्शन है उसको बिना डिवाइड किए जब डेसिमल एक्सपेंशन तक पहुंचेंगे तो वी कैन से दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज कंसीडर्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट? तो नेक्स्ट थ्योरम 1.6 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, मतलब किसी भी रेशनल नंबर की बात की जा रही है, any rational number which can be expressed in the form of p upon q, and the condition is कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसमें, such that the prime factorization of q मतलब डिनोमिनेटर, prime factors of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m। यहां ध्यान से समझना कि प्राइम फैक्टराइजेशन q के डिनोमिनेटर की बात हो रही है कि इसके q के डिनोमिनेटर q का जो फैक्टर है वो हमसे कहा गया कि या तो वो 2 raised to power m n और 5 raised to power m इस फॉर्म में और बोथ। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है डिनोमिनेटर की, एंड वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव हमें चाहिए, ये नेगेटिव नहीं चाहिए, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। तो मतलब जो ये p अपॉन q होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग समझ गए ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मींस व्हिच हैव एंड पॉइंट, जिसके डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल है, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कंडीशन को एक बार ध्यान से दोबारा चेक करो कि क्या कंडीशन है हमारे पास कि p अपॉन q में जो हमारे पास नंबर है फ्रैक्शन, उसमें डिनोमिनेटर आई मीन q की बात की जा रही है कि 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n m और बोथ, या 2 के फैक्टर्स मिल जाए या 5 के फैक्टर्स मिल जाए या हमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि बिना डिवाइड किए, बिना डिवीजन किए हम अपने इस फ्रैक्शन फॉर्म को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बिना डिवाइड किए में ये पता लग जाता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम ये कह दें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल के बाद जिसके एंड पॉइंट्स डिजिट्स काउंट करना पॉसिबल है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है इसी में ही ऐड ऑन किया थ्योरम 1.7। यहां स्टेटमेंट को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में एक्सप्लेन कर दिया और कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है कि वही x p अपॉन q की फॉर्म में हमें दे दिया गया, वही हमारा रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, वही प्राइम फैक्टराइजेशन q के, वो कहना इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस। अगर नहीं है तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, और अब मैं यहां कह रहा हूं कि इफ दे आर नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्ट, 2 और 5 के फैक्टर्स अगर नहीं है तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अब वो टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चले गए। ये बात भी समझ में आ गई। तो ये दो थ्योरम्स थी, दो रिजल्ट्स थे, इन्हीं के बेहस पर हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है
हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज इट्स 1.4 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि क्या हमसे पूछा गया, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना, फिर भी ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वहां हमें समझना है। तो पहला पार्ट सिर्फ कंडीशन क्या थी ध्यान से समझेंगे पहले, कि हमसे ये बोला गया कि P अपॉन Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, Q की भी कंडीशन आपको पता है कि रेशनल फॉर्म में आपके पास जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एंड जो Q है इसके फैक्टर्स आपको क्या चाहिए, 2n और 5n और बोथ, या तो 2 के फैक्टर्स मिल जाए हमें या 5 के फैक्टर्स मिल जाए या दोनों ही मिल जाए, तो ये हमारे लिए हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ यहां, तो डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर के ही फैक्टर्स चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर के साथ साथ मेरे साथ आप भी सॉल्व करो और मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ डिवीजन पॉसिबल आपके लिए है या नहीं है। 3125 देन डिवाइडेड बाय 5, तो सबसे पहले when as and when we divide by 5 this digit 3125, after division it's 625, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, then divided by 5, तो it's 125, it's 125, ओके। अब फिर 5 से डिवाइड हो रहा तो ये 25, फिर 5 से डिवाइड हुआ 5 एंड 5 से डिवाइड हुआ तो ये 1। अब आप चेक करो कि आपको इसके फैक्टर्स क्या मिले, इस 3125 के 1 2 3 4 5, इसके फैक्टर्स में आपको सिर्फ 5 मिला और वो भी 5 टाइम्स मिला। तो हमारी कंडीशन क्या थी, जरा उसे फिर चेक कर लो कि या तो 2 चाहिए प्राइम फैक्टर्स पे या 5 चाहिए या दोनों चाहिए। हमें हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती मिल गई कि हाँ हमें डिनोमिनेटर में 5 एक फैक्टर मिल गया, तो इसलिए हम क्या कह पाएंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म है बिना डिवाइड किए हमें ये पता लग गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। तो समझ गए आप ये बात कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने कैसे चेक किया। अब आप अपने सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट में ओके 17 अपॉन 8, अब 17 अपॉन 8 आपके पास डिनोमिनेटर, फिर आपके पास क्या है 8। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आपका डिनोमिनेटर था, तो यहां आपके पास जो इसके फैक्टर्स होंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास जो इसके रहेंगे वो आपके 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, 2 raised to power 3। फिर से चेक करो आइदर 2 और 5 और बोथ, हमें 2 फैक्टर्स में मिल गया। अब 2 फैक्टर्स में मिल गया तो इससे क्लैरिटी हो गई कि हाँ आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन भी कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके इसी के साथ थर्ड पार्ट पर आते हैं 455 64 अपॉन 455। सब चेक फिर वही मेथड करना कि 455 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। तो 455 डिवाइडेड बाय 5, यस, तो 455 जब 5 से डिवाइड हुआ तो दिस इज 91। 91 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, this is 13 and then 13 is again divided by 30, the remainder is quotient is 1। तो फैक्टर्स आपके पास क्या क्या है जरा ध्यान देना, 5 7 and 13, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आइदर 2 और 5। 5 तो मिल गया, 2 नहीं मिला चलेगा, बट उसके साथ साथ हमें 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए जो कि हमें नहीं चाहिए थे। हमें एक्स्ट्रा नंबर्स में कौन कौन से 2 नंबर्स मिले हैं, 7 and 13, which is not required in this condition। तो हमारी कंडीशन तो सिर्फ इतनी ही कि या तो हमें सिर्फ 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए या ये दोनों मिल जाने चाहिए। इसके साथ अगर कोई और कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होता है तो हम यहां लिख देंगे कि हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये बात भी क्लियर। फर्स्ट 3 पार्ट्स हो गए। चलते हैं 15 अपॉन 1600। फिर से चेक करना कि 1600 के हमारे फैक्टर्स क्या हैं। तो 1600 के फैक्टर्स को फिर चेक कर लो। तो 1600 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय
2 800, then 2 400, again divided by 2 it's 200, then divided by 2 it's 100, then 2 50, then 2 25, 5 and at last it's 1. चेक कर दो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, उसे मैं नोट डाउन कर रहा हूं. आप चेक करो कि क्या क्या 1 2 3 4 5 6. 2 कितने बार मिल गया हमें? 6 बार. 6 टाइम्स है हमारे पास 2. इसका मतलब ये है कि 2 हमारे फैक्टर्स में चाहिए था, हमें मिल गया. उसके बाद हमारे पास 5 भी फैक्टर्स में चाहिए था, वो भी हमें मिल रहा है. और 5 हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ गया. ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 हमारी कंडीशन फिर से सेटिस्फाई होती हुई. और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमें सिंपल सा सेंटेंस मेंशन कर देना कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, चलते हैं हमारे तरफ. 29/343. तो फिर से हमें 343 के फैक्टर्स चेक करने. 343 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 7. आइडिया हो गया कि यहां पर हमारे पास एक्सपेंशन क्या आने जा रहा है. तो ये 49 7 एंड 1. ठीक है, तो फैक्टर्स में सिर्फ 7 नजर आ रहा. ना तो हमें 2 मिला ना हमें 5 मिला, तो हमें मिला 7 इंटू 7 इंटू 7. हमारी रिक्वायरमेंट है 2 और 5, और 2 और 5 नहीं मिलने के बाद हमें सिंपल सा सेंटेंस मेंशन कर देना कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. बात समझ में आ गई ये भी. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो. ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है, क्यू के फैक्टर्स हमें करके दे रखे हैं. तो वो क्या फैक्टर्स हैं? 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब हमें 2 ऑलरेडी बता रखा है कि 3 बार है इसमें. 5 रेज़ टू पावर 2 अगेन इट्स गिवन कि 5 भी इसमें 2 बार आ रहा है. तो हमारी रिक्वायरमेंट तो वैसी पूरी हो गई, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 तो हमें चेक करने के लिए जरूरत नहीं है. तो हमें यहां से ही पता लग गया कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो बिना सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना. फर्स्ट का ही पार्ट है वो. फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि आपने फर्स्ट में जो किया वो सिर्फ ये चेक किया कि इसमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. अब स्टेटमेंट क्या है सेकंड की हम समझ लेते हैं कि उसने हमसे सिर्फ इतना डिमांड किया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसे कन्वर्ट कर दो डेसिमल फॉर्म में. चेक करना जरा, जो मैंने बोला यही है. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस. समझ आ गई ना बात? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में जो आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है कौन से? अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे क्वेश्चन नंबर 1 में उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके बताना है. ठीक, तो मैंने यहां पहले तीनों पार्ट सॉल्व करके रखे. फिलहाल जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था फैक्टर्स करके रखे. अब हाउ टू कन्वर्ट ध्यान से देखेंगे बच्चों. ठीक है, तो इसमें मैंने फैक्टर्स किए 13/5 रेज़ टू पावर 5 था. अब कैसे कंप्लीट करना, हमारी रिक्वायरमेंट 2 और 5 की है. ठीक, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जरा आपने ध्यान देना है कि मैंने इसमें 5 तो मुझे मिल रहा है, 2 की कमी थी, मैंने 2 इसके साथ उतना ही पूरा कर दिया जितना मेरे पास 5 था. उसके बाद डिवाइड किया तो बच्चों आपको यह भी पता है कि हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. समझ आ रही है बात? तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32. ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 416. चेक कर लेना 416. यहां चेक करो ये कितना है? 10 रेज़ टू पावर 5. तो अब आपके पास कितना है ये नंबर जरा चेक कर लो. तो 416 तो ये है बच्चों, एक और कितनी 0. समझ आ गई बात ये भी. तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जरा आप चेक करना आपके पास कितने डिजिट्स मिलेंगे यहां पर. 6 1 4 1 2 3 0 0 देन डेसिमल एंड 0. ये आप चेक कर लो आपका जो कंडीशन थी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पूरी हुई या नहीं हुई है. डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट कर पा रहे हो, यही कंडीशन थी हमारी. सेकंड पार्ट बनाते हैं वो भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 आपको कितने बार मिल रहा? 3 बार मिला. तो 5 भी मुझे कितनी बार पूरा करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा. जब डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना है. ठीक है, तो यहां बात समझ आ गई आपको. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 125 इंटू 17 इट्स 2125 डिवाइडेड बाय
10 रेज टू पावर, क्योंकि 2 इंटू 5 10, 10 रेज टू पावर 3। अब आ जाते हैं बच्चों आगे इस पर 2125, 10 रेज टू पावर 3 बच्चों क्या है हमारे पास, इट्स जस्ट 1000। अब 1000 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर रहे हो जब आप 2125 के साथ, तो 2.125 चेक कर लो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन पूरा हुआ या नहीं हुआ। इट्स 2125 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं जो आप इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। थर्ड पार्ट आप चेक करो, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। जब है ही नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें क्या बोला गया था कि जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ उसी को कन्वर्ट करना है। तो नो नीड टू कन्वर्ट दिस, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा हमसे, हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कंडीशन आपके सामने है। आपको यहाँ पर 7 और 30 रिक्वायर्ड नहीं था और सिर्फ 2 और 5 का ही पेयर हमें चाहिए, आइदर 2 और 5 और बोथ हमें ये चाहिए, पर हमें एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाए तो हम नहीं लिख पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैंने कन्वर्जन्स फैक्टर्स करके रखे हुए हैं, 2�6, 5�2। बात फिर वही है, चेक कर लो। पहले वाला हमारा टर्मिनेटिंग है, पता कंडीशन लग गई आपको क्या थी, 2 और 5 चाहिए था, मिल रहे हैं। यहां नहीं है तो इसको तो मैं पहले ही लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नो नीड टू कन्वर्ट। तो पहला और लास्ट इसका जो पार्ट है, आई मीन फोर्थ और सिक्स पार्ट हम सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, 2 कितने बार है यहाँ पर, 6 टाइम्स, और 5 सिर्फ 2 ही बार है। तो इस 2 5 को और पूरा करते हैं तो 5 हमें और कितनी बार चाहिए होगा, 4 टाइम्स। तो यही कन्वर्जन मैं यहां कर रहा हूं, 5⁴। तो अब कन्वर्जन करने के बाद चेक करो कि आपके पास 5 है, फिर 5⁵15 है और 5⁴। 5⁴ आपके पास हो गया 625। 625 और डिवाइड कर रहे हैं आप तो 2�6 और 5⁶ बन चुका है। तो यहां आपके पास हो गया ये 10⁶। यहां तक भी समझ में आ गया। इसे हमें करना नहीं है, पहले इसे भी करते हैं, लास्ट इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे। आपके पास 2 3 टाइम्स और 5 सिर्फ 2 ही बार है, तो 5 को एक बार और लिख लीजिए और यही 5 आपको यहां भी लिखना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब जरा हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं और कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, भाई हमें बता दें कि इसका आंसर में क्या क्या आएगा। तो 625 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस इज 9375 और 10⁶ है ये। आप समझ गए ना, 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब डिवाइडेड बाय ये लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6 और आपका आंसर क्या है। अच्छा, इसने कन्वर्ट कर दिया, हम अपने आंसर को प्रॉपर लिख के चलते हैं। ये लीजिए 5739 1 2 3 4 0 0 10 डेसिमल एंड 0। आप देखो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट आपके पास कितना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट्स 115 और 10⁻⁴ कितना कंप्लीट हो रहा है आपके पास, 3। तो ये हो गया आपके पास 115 अपॉन 1000, तो 0.115। ये भी आपका पार्ट कंप्लीट। इसी के साथ आपके ये 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट 7th 8th 9th और 10th, ये चारों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। आप चेक करो कि पहले वाले पार्ट में कि आपको यहाँ 7 नजर आ रहा है। 7 नजर आ रहा है, इसका मतलब मैंने मेंशन कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हो पाएगा। बात आती है 2 और 5, ये वाला 2/5। तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन के लिए ध्यान से चेक करो कि मैं क्या कन्वर्ट करने जा रहा हूं। मुझे यहां एक 2 चाहिए और यही 2 जो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 4/10। तो 4/10 को जब आप यहां लिखते हैं तो ये हो गया 0.4। ये आपका कन्वर्जन हो गया। और ये कौन सा कन्वर्जन है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे 7/10 पर। इसे भी कन्वर्ट करोगे तो चेक करो 0.7 है। अब चेक कर लो मैंने क्या किया हुआ, 35 के फैक्टर्स हैं, 50 के फैक्टर्स हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में भी सब किया है, ये आपने वहां भी किया था। 7, ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो गया, तो 7 और 10 ये रहेगा 7/10, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर से आपके पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
लास्ट पार्ट पर आ जाइए, आपके सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7 into 11, 7 into 3 to 10, 7 से 7 कैंसिल, आपके पास 11, 3 और 10 की अगर हम बात करें तो आपके पास 10 तो मिल रहा है, बट आपके पास 3 भी है यहाँ पर, तो जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब नहीं है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ आपका ये लास्ट पार्ट था, 10th पार्ट कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट आप चेक करो, इसमें क्या मेंशन है। इन फॉलोइंग रियल नंबर्स, आपके पास फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, अभी सेकंड और थर्ड इसके बाद आ जाएंगे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन है, इन ईच केस डिसाइड वेदर यू आर वेदर दे आर रेशनल और नॉट। चेक करना कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, what can you say about the prime factors of q? तो आपको q के फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि आपके पास जो ये नंबर है इसको इजीली कन्वर्ट करने के लिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, ये नंबर है। लेट x इज इक्वल टू, मैंने कुछ नंबर एज्यूम कर लिया, इसको मैंने x एज्यूम किया। अब बात आ गई कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में, पहले तो आप चेक करो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। शायद आपको समझ में आ गया, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग है तो इसको p upon q फॉर्म में इजीली ला पाएंगे, तो बहुत ही आसान है इसको लाना। तो इस डेसिमल का आप 1 प्लेस करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। कन्वर्जन डन। अब आपसे ये भी पूछा गया कि इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो डिनोमिनेटर पहले तो आप चेक कर लो, ये p upon q में आ गया। p upon q फॉर्म में आने के बाद आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स में आपको क्या मिल रहा है। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है, आप जरा इसे चेक करना, मैं p एज इट इज p लिख के छोड़ रहा हूं। q आपके पास क्या है जरा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड पावर 9। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो फैक्टर्स अगर आप चेक करोगे तो p अपॉन q के फैक्टर्स में आपको क्या मिल रहा है, 2 और 5 मिल गया, 9। तो 2 और 5 टर्मिनेटिंग आपकी डेफिनेशन कंफर्म हो गई इसमें। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है जरा चेक करो बच्चों। अब आपको पहले ये रीड करके बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। कंडीशन ध्यान से सुनना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब ये कंडीशन आ जाए कि दोनों नॉन वाली कंडीशन में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो ये रिपीट होते हैं ना ही ये नंबर कहीं एंड हो रहे हैं। आप चेक करो, देखो बच्चों, यहां 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। पहले एक बार 0 था इस 12 के साथ, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर इस तरह 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन मतलब सेम डिजिट्स का रिपीट होना। तो सेम डिजिट्स तो रिपीट नहीं हो रहे, समझ गए आप ये बात। तो यहां नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात है, तो इसके लिए हमें लिखना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे कि ये नंबर आपका कौन सा है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए हम इसे नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ध्यान से समझना, डिजिट्स बिल्कुल वही है। देखने वाली बात ये कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उसके ऊपर क्या मेंशन है, यस समझ गए ना, बार। ये बार, ये बार, ये बार 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 क्या कहता है, ये कहता है कि हम दिए वाले डिजिट्स बार बार आएंगे। बार बार आएंगे तो हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कंडीशन क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये,
नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये एंड तो नहीं हो रहा क्योंकि बार बार आए जा रहे हैं, बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसका मतलब ये नंबर्स कौन से हुए पता आपको? ये कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर को आप इजीली P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे जरा उसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपने लास्ट ईयर भी सीखा होगा, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। लेट x इज इक्वल टू, जो नंबर था उसे मैं x एज्यूम कर रहा हूं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और यहां ये नंबर्स आपके रिपीटिंग हैं, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 9 डिजिट्स है। ठीक, तो यहां मुझे इसको मेंशन करना है मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 9 टू बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो बात समझने की है कि हमने 10 raised to 9 क्यों लिखा, क्योंकि 9 ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 10 raised to 9, मैं लिख देता हूं कितने डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पर, कितने बार 0 आ रहा है, 3 6 हो गए और ये 9 हो गए और साथ में ये x मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ आ गई? अब ये राइट साइड मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या चेंजेस होंगे जरा वो देख लीजिए। 4 3 तो है ही, ये 9 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डेसिमल के बाद यही वाले डिजिट्स आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आपकी इक्वेशन बन गई। तो अब आपके सामने दो इक्वेशंस आ चुकी है, आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है चेक करो दोबारा से, मैं इसे फिर मार्क कर रहा हूं। आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं लिख देता हूं कि क्या करना मुझे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, तो आप यहां क्या लिखेंगे उसे चेक करो। आपके पास जो डिजिट्स आएंगे वो ये आएंगे 9 9 9 9 9 9, आई मीन 9 बार ये 9 आएगा। और यहां क्या होगा, यस, तो ये नंबर्स आप क्या लिखेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 जो ये नंबर्स हैं आपके, इसमें से क्या माइनस करना मुझे, ये 43 माइनस होगा। तो यहां हो जाएगा 4 और 9 में से 3 माइनस होगा तो 6, ये सेम है ये सेम है तो माइनस होगा, तो लास्ट में बचेगा इधर तो 0। तो डेसिमल के बाद तो 0 है। ठीक है, बात समझ आ रही है शायद आपको। तो अब आपने सिर्फ क्या लिख देना इसमें, x is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 एंड 9 9 9, कितनी बार है ये 9 बार है 9। ठीक है, तो अब आप चेक करो क्या ये नंबर P अपॉन Q में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो हमें यही तो बताना था कि हमारे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हैं दे कैन बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।